अगर आप भी क्लास 9 के छात्र हो, आपका भी त्रैमासिक एग्जाम जून में है, तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल 100% रियल ओरिजिनल क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में जो है हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन कराने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको जो समय मिलने वाला है वो 2 घंटा 30 मिनट मिलने वाला है। कितना? 2 घंटा 30 मिनट। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है अंक 80 नंबर का यह प्रश्न पत्र रहने वाला है। आपका विषय कोड जो है 101 रहने वाला है, ठीक है। हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का यह पेपर होने वाला है, जिसमें से आपको 70 प्रश्न दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव में 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। आप प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा। चलिए हम लोग 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला नंबर है प धन आ धन न धन ई के ध्वनि के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए, पान, पनई, पाई या पानी। तो प धन आ न धन ई के मेल से पानी बनेगा, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 2 नंबर देखिए, अधन अ के मेल से कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो अधन अ हम लोग मिलाएंगे तो आ हो जाएगा, और आ कहाँ दिया है? तो ये भी ऑप्शन बी में दिया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका संस्कृत का पेपर चैनल पर अपलोड हो गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, साइंस, सोशल साइंस, मैथ और अंग्रेजी सभी का पेपर जो है हम अपलोड कर दिए हैं। 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है? तो इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? जो बड़ा होता है, अ भी दिया है तो छोटा दिया है, ई भी ऊ भी छोटा दिया है, ना कि बड़ा ऊ दिया है, बड़ी ई दिया है, बड़ा आ। यहाँ पर बड़ा आ दिया है, तो यानी कि ये दीर्घ है। तो ऑप्शन जो है 3 नंबर क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है? तो कौन संयुक्त स्वर है? देखिए, तो ओ जो है संयुक्त स्वर है। क्या है? ओ जो है संयुक्त स्वर है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए धन अ के मिल से ओ बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु हो जाएगा, क्योंकि कंठ तो क से स्टार्ट होता है, मुर्दा भी नहीं होगा, दंत भी नहीं होगा, तालु हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, मूर्धन्य स, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अनुनासिक वर्ण है? अनुनासिक वर्ण है, ठीक है। अनुनासिक वर्ण इसमें कौन सा है? तो घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? देखिए तो पुष्टि जो है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्टि हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? तो संग्रहित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो है इसका भी बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद, तो देवधन इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवधन इंद्र हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देवेंद्र हो जाएगा। देवधन इंद्र, देवेंद्र, देवेधन इंद्र, देवाधन इंद्र, देवेंद्र, देवधन इंद्र। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सदैव शब्द का संधि विच्छेद, तो सदा धन एव होता है। क्या होता है? सदा धन एव होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, परम धन औषध पदों की संधि है, तो परमौषध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमौषध, परमौषध हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद जो है ना आप लोग बस इतना कीजिएगा, कमेंट में आप लोग अपने जिला का नाम लिख दीजिएगा, और ठीक है। चलिए, महाधन ऋषि पदों की संधि कौन सी है? तो महर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महर्षि हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, भारत शब्द कौन सी संज्ञा है? तो भारत शब्द एक नाम है, और जब भी नाम का बात होता है तो यह व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो है 15 नंबर क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, गुच्छा शब्द की संज्ञा का उदाहरण। तो गुच्छा जो होता है ना, वो क्या होता है, समूह में होता है। जैसे मान लीजिए ना कि किसका गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो वो जो है समूह में होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो जिसमें भाव उत्पन्न होता है, सिंधु, हिमालय, चांदनी चौक या मित्रता। तो मित्रता में जो है ना भाव उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन जो है 17 नंबर क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर ये देखिए, चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो चित्र जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगर घंटा बोल देगा तो घंटा जो है पुल्लिंग हो जाएगा, घंटी बोलेगा तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण? तो ये भी जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। चिड़िया शब्द का बहुवचन। तो चिड़िया का क्या हो जाएगा, ऐसे चिड़िया हो जाएगा, चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन ये करण से जो है ना ये अलग है। यहाँ पर बिल से बाहर निकला, इनके जुदाई का यहाँ पर बोध हो रहा है, बिल को छोड़ दिया है, ठीक है, यानी कि अपादान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर, चांदी की पायल वाक्य में कारक है। तो इसमें कारक क्या की है? तो आप लोग पढ़े होंगे का, के, की जो होता है संबंध कारक होता है। कौन सा कारक? संबंध कारक। और ये कहाँ दिया है? तो ऑप्शन ए में दिया है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण? तो निश्चय, निश्चित, ठीक है, निश्चित परिणाम बोधक का हो जाएगा, क्योंकि चार हाथ जगह ये निश्चित है कि आपको चार ही हाथ जगह मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर, यह फूल लाल है। तो यह फूल लाल है, तो इसका इसमें क्या है? तो गुणवाचक है, क्योंकि यह फूल लाल है, ठीक है, यही इसका गुण है कि यह लाल है। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, रोशन सेव खाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों हैं, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जो होता है वो अलग होता है, जैसे बाघ, गाय, घोड़ा, ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन यहाँ पर उष्ट्र दिया हुआ है, तो उष्ट्र जो है अलग हो जाएगा, तो तत्सम हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। आप लोग इतना बस पढ़ लीजिएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। बस इसके बाद धातु, रूप, अलंकार, छंद, वाक्य खंड, ठीक है, कारक चिन्ह, इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका व्याकरण जो है बिल्कुल हल्का हो जाएगा। उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, ये सभी आप लोग पढ़ते चलिएगा, जो इम्पोर्टेंट था उसको हम बता दिए। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर चौथा, चतुर्दश, एकम और चतुर्थ, इससे भिन्न कौन सा है? चौथा है। तो यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। फिर गुलाब शब्द है। तो गुलाब शब्द कैसा है? तो गुलाब शब्द जो है यहाँ पर विदेशी हो जाएगा, हमारे यहाँ पुष्प कहा जाता है, ठीक है। बाकी गुलाब का और भी परिभाषित शब्द उसको हम लोग अपने यहाँ प्रयोग में लेते हैं। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। फिर देखिए 29 नंबर है, अनुज शब्द कौन सा उपसर्ग है? तो अनुज में क्या आ रहा है? अनु आ रहा है, अनु प्लस ज आ रहा है। और आपको बताया गया है कि जो उपसर्ग होता है वो पहले आता है, शब्द के पहले आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनु हो जाएगा। यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आगे देखिए, विनय शब्द में उपसर्ग है, तो वी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? विधन नय। अगर प्रत्यय पूछेगा तो अय हो जाएगा, क्योंकि नय में बोलिएगा ना आप तो न के जगह पर अ आएगा, अय हो जाएगा। लेकिन यहाँ उपसर्ग पूछा है तो इसका राइट आंसर वी हो जाएगा। तो हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी कर देंगे। 32 नंबर देखिए,
प्रति, यहाँ पर प्रतिदान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 में देखिए पढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ा में क्या आ रहा है, पढ़ा, ढा में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। चलिए रखनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो रखनहार, तो क्या आ रहा है, हार आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 35 नंबर देखिए बोली शब्द का प्रत्यय है, तो बोली शब्द बोली, ई में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ली में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है, तो बड़ी ई हम लोग करेंगे, ठीक है। यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर पर टिक कर देंगे। चलिए 36 नंबर है चाचा शब्द का विशेषण रूप है, तो चाचा का क्या होता है, चचेरा होता है। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है हम लोग बी कर देंगे। 37 नंबर देखिए पराजय शब्द का विशेषण कौन सा है, तो पराजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पराजित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। पुष्प शब्द का विशेषण क्या है, तो पुष्प शब्द का विशेषण जो होता है पुष्पित होता है, ठीक है। और जहाँ भी आपको पुष्पित दिखेगा 38 नंबर में आप लोग सी या डी ऑप्शन में, ठीक है, वहाँ पर आप लोग जो है टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिट गया है, तो जहाँ भी पुष्पित दिखेगा आप लोग कर दीजिएगा। चलिए यथाशक्ति शब्द की समास का उदाहरण, तो अव्ययी भाव का है, ऑप्शन जो है इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सेनापति समास कौन सा है, तो जब भी सेनापति शब्द में देखिए सेना का जो पति हो, यानी कि सेना का जो हेड हो, ठीक है, तो वो सेनापति है। और जब भी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो तत्पुरुष समास होता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, तो आपको जो है याद कर लेना है, ठीक है। कुछ ट्रिक भी होता है जो आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है, अलग से एक वीडियो लाकर। आगे देखिए पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, तो पंचवटी शब्द में द्विगु समास है, क्योंकि पंचवटी यानी कि 5 गो जो है वटी है, कहने का मतलब है आप लोग सिंपल समझ लीजिएगा, 5 गो वटी है, यानी कि 5 गो, जैसे मान ली बगीचा है, ठीक है, तो पंचवटी यानी कि द्विगु हो जाएगा। फिर देखिए बेटा बेटी कौन सा समास है, बेटा बेटी कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास है। कौन सा द्वंद्व है, ठीक है, तो द्वंद्व में टिक कर लेंगे, ठीक है। जो जिसके जो है एक साइड और दूसरे साइड बराबर हो, ठीक है, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद, ठीक है, बराबर हो, तो वो जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर देखिए गगनचुम्बी शब्द में कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष है, क्योंकि गगनचुम्बी का मतलब होता है गगन को चूमने वाला, जहाँ का को की आ रहा है वो तत्पुरुष में चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। फिर देखिए 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है, तो थोड़े दिन का सुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़े दिन का जो है सुख हो जाएगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ है, तो दुख में सांत्वना देना, यानी कि दुख में सहारा देना हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। फिर देखिए दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है, तो दाल में काला होना यानी कि स्थिति संदिग्ध होना हो जाएगा, या फिर कुछ गड़बड़ होना हो जाएगा, ठीक है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हम लोग कर लेंगे। आगे देखिए भौरा शब्द का परिभाषी शब्द है, तो भौरा शब्द का परिभाषी शब्द क्या होता है, ध्राण हो जाएगा, ठीक है, ध्राण हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। फिर देखिए इंद्र शब्द का परिभाषी शब्द, तो सुरेंद्र हो जाएगा, यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है सूर्य शब्द का परिभाषित शब्द, यह 50 नंबर क्वेश्चन है, तो सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भास्कर, सूरज, ठीक है, दिनेश होता है, तो ऑप्शन जो है डी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और देखिए आया हुआ के लिए एक शब्द, तो आया हुआ के लिए आगत हो जाएगा, जो जा रहा है उसको निगत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। आप लोग सी पर जो है टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अस्त शब्द का विलोम शब्द उदय होता है, क्या होता है, उदय होता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ऑप्शन बी आप लोग कर लीजिएगा। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मेरे ही चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जाकर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हिंदी का और संस्कृत का भी पेपर अपलोड कर दिए हैं, संस्कृत का देख लीजिएगा, साइंस का मन हो तो साइंस का भी देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन को मेरे चैनल पर आप लोग जाकर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ना है तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप लोग मात्र एक क्लिक में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।